तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा इस सीरीज के अंदर हम मैराथन सीरीज ले रहे हैं। बेसिकली ज्योग्राफी आपका पूरा डिस्कस कर देंगे। जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो जीएस पेपर 1 के अंदर है, मेंस के अंदर। और मेंस की परीक्षा के लिए अभी हमारे पास बेहद मुश्किल से 20 या 25 दिन है। ज्योग्राफी के सेक्शन से 110 से 120 नंबर का पेपर आता है। बेसिकली अगर तुम देखोगे तो जो सिलेबस मेंशन्ड है ज्योग्राफी का, अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो ऑफिशियल जो सिलेबस मेंशन्ड है उसके अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है वो फिजिकल ज्योग्राफी मेंशन्ड है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद दूसरे वाला जो सेक्शन है वो रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड के रिसोर्सेज डिस्कस करने। और तीसरा फिजिकल जियो फिजिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी एटसेट्रा, ये सारे मेंशन्ड है। अच्छा, जो जियो फिजिकल फिनोमेना है जिसमें अर्थक्वेक, सुनामी एटसेट्रा, ये साइक्लोन वगैरह जो भी कुछ सब, ये सारे पॉइंट्स हैं, जो ये सारे पॉइंट्स हम वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करके साथ के साथ हम इनको रीड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेपरेटली सुनामी, वोल्केनिक, जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर हम अर्थक्वेक्स हैं, फॉर एग्जांपल हम टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास रीड कर लेंगे, ओके, सुनामीज को भी वहां पर कर लेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हम इसको अप्रोच, फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स हैं, राइट, तो साइक्लोन्स को क्लाइमेटोलॉजी में डील कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से एक बार मैं आपको डिवीजन दिखा देता हूँ एग्जाम मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। बेसिकली देखो आप यहाँ पर 2025 में 115 नंबर का ज्योग्राफी है, 24 में 100 का, 23 में 100 का, 22 में 100 का, 21 में 100 नंबर का। सो यहाँ से 110, 120, 100 ऐसे पेपर रहता है, राइट। तो आपको फटाफट, आपको इंपॉर्टेंट है ये, आप अब 250 मार्क्स में से मैक्सिमम ही 110, 115 नंबर आते हैं। तो उसमें से आप 110, 115 नंबर को लाइटली तो ले नहीं सकते हो टोटली, जब ज्योग्राफी इतना आपको हैवी पोर्शन एक दे रहा है। तो चलिए हम फटाफट एक बार, सबसे पहला जो हम सेक्शन डील करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो पॉइंट रहेगा, एक बहुत ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मिशंस ऑफ अर्थ। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसके अंदर सीस्मिक वेव्स, जियोमैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अर्थ, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, रॉक साइकिल, सोइल्स, ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। ऐसे क्लाइमेटोलॉजी है हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, ओशनोग्राफी रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी से, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये हमारे 4 टॉपिक रहेंगे। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हिट कर जाएंगे अगर आप ज्योग्राफी यहाँ से रीड कर गए तो। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी हम कंप्लीट करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद जो रहेगा इंडस्ट्रीज, ओके, इंडस्ट्री का टॉपिक रहेगा। अब चलिए हमारा जो पॉइंट है, जो पहला टॉपिक है हमारा, उसी से हम स्टार्ट करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। इस क्लास के अंदर बेसिकली हम जियोमॉर्फोलॉजी खत्म कर लेंगे अपना। आपका ये सीरीज ऑफ वीडियोस आपका कंप्लीट ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 का पूरा रिवाइज करा देंगे। आपको कहीं और से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पीवाईक्यूज भी बता दूंगा और पीवाईक्यूज का ट्रेंड कैसा रहा, इतनी स्पीड से करेंगे। अगर लास्ट ईयर आप देखोगे 2025 के अंदर एक क्वेश्चन आया था सुनामीज पे कैसे बनते हैं और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। जो दूसरा क्वेश्चन आया था यहाँ से वो आया था कि शेप्स ऑफ, यहीं पे 25 में ही, कि जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की जो शेप होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट से बेसिकली ड्राइव होती है, उससे एक क्लोजली रिलेटेड होती है कि उनकी शेप कैसे चेंज होती है, वो प्लेट टेक्टोनिक्स आपका बताता है, उसकी मूवमेंट्स आपको बता देते हैं बेसिकली। ये सेकंड क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी। 24 के अंदर देखो क्वेश्चन, औरोरा ऑस्ट्रेलिस और औरोरा बोरेलिस के बीच में डिफरेंस आया था, क्या होते हैं बेसिकली और ये ट्रिगर कैसे होते हैं। उसके बाद उससे पहले 23 में एक क्वेश्चन आया था फ्योर्ड्स क्या होते हैं और हाउ डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स की। अच्छा, इसके अलावा फ्योर्ड्स के अलावा बाकी कुछ पिक्चर्स की लैंड फॉर्म्स भी आप यहाँ पे बता सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। 22 में क्वेश्चन आया था प्राइमरी रॉक्स क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। उसके बाद 21 में क्वेश्चन आया था कि जो मेजर माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड की, ओके, उनकी और जो लोकल वेदर होता है उस पर्टिकुलर रीजन का, इनमें अलाइनमेंट होती है, इसको डिस्कस करना था ब्रीफली। ये 2021 में क्वेश्चन आया था हमको। 20 में क्वेश्चन आया था जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है उसके जियोमॉर्फिक, बेसिकली जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, 20 में क्वेश्चन आया था। 2014 के अंदर देखो क्वेश्चन क्या था, वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जो बेसिकली वो मेजर कॉन्टिनेंट्स है जो उनके मार्जिन पे लोकेटेड है, जैसे कि एंडीज है, चाहे रॉकीज है, एप्लेशन, सारी मार्जिन पे लोकेटेड है फोल्ड माउंटेन की रेंजेस, इसको डिस्कस करना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे रिसेंटली, अगर आप देखोगे तो रिसेंटली आप ये देख रहे हो कि भाई हर साल एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आ ही रहा है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है तो हम फटाक से, यही एनालिसिस है यहाँ का, चाहे वो लैंड फॉर्म्स हो, टेक्टोनिक मोमेंट्स हो, डिजास्टर प्रोन रीजन्स हो, कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स हो, वहां से क्वेश्चन हर साल आता जी। ठीक है, वहां से क्वेश्चन हर साल आता। सो फटाक से हम जो पहला टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि हमने पहला आपको बताया था हम ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी इज द मेन थ्योरी जो कि यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में बताती है कि पहले एक सिंगल पॉइंट हाई डेंसिटी पॉइंट था, ओके, हाई टेम्परेचर स्टेट थी,
ओके स्पेस के अंदर। फ्रॉम दिस सिंगल पॉइंट द यूनिवर्स बिगन एक्सपेंडिंग इन ऑल द डायरेक्शन, इसी सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स सभी डायरेक्शन में एक्सपांड किया था, राइट। इसके और यूनिवर्स फाइनली बना था। इसके जो एविडेंसेस है वो आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। जो फर्स्ट वन इज द रेड शिफ्ट, सेकंड इज द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, थर्ड वन इज द अबंडेंस ऑफ द लाइट एलिमेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3 एविडेंसेस है बिग बैंग थ्योरी के, 3 एविडेंसेस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल्टरनेटिव टू बिग बैंग थ्योरी, जेंत नार्लिकार स्टेट थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके अच्छा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, बेसिकली यूनिवर्स के बारे में बिग बैंग थ्योरी बताती है। अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में जो हाइपोथेसिस है वो भी देखो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डली वो पूछेंगे कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता, प्लैनेटेसिमल क्या होता, टाइडल हाइपोथेसिस क्या होता, प्रोटोप्लैनेट थ्योरी क्या है। ओके हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। देखो अर्थ के ओरिजिन और इवोल्यूशन पे फॉर एग्जांपल जुनो मिशन है। अब अर्थ के इवोल्यूशन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर जो भी मिशन लॉन्च किए वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। पेपर 1 में नहीं पूछेंगे तो पेपर 3 में पूछ लेंगे। अच्छा जुनो मिशन के ऊपर तो पेपर 1 में ही पूछ लिया गया है कि भाई जुपिटर की ओरिजिन और इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर, उसके एटमोस्फियर के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, उसके मैग्नेटोस्फीयर के बारे में जानने के लिए, बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जुनो मिशन को लॉन्च किया था। ओके what it explored basically understanding of the Jupiter, किसने लॉन्च किया था, नासा ने। ओके व्हाट वर इट्स फाइंडिंग, इट डिस्कवर्ड कि भाई जुपिटर है एक लार्ज फजी कोर है, उसका एक डाइल्यूटेड कोर है, जो पोल्स हैं वो भी काम नहीं है, उनके ऊपर भी मैसिव स्टॉर्म्स आते रहते हैं बेसिकली पोल्स के ऊपर भी। सेकंड ये बेसिकली 2-3 फाइंडिंग्स आप याद रख लो। फॉर एग्जांपल हबल टेलीस्कोप के बारे में आ सकता है, ये पेपर 3 के अंदर आ चुका, दोनों के अंदर डिफरेंस, हबल टेलीस्कोप के अंदर और जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन के अंदर। सो दोनों को आप रीड कर लीजिएगा कि बेसिकली हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप का मेन पर्पस क्या था कि भाई हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपांड करना था, बेसिकली गैलेक्सीज एटसेट्रा, प्लैनेट्स एटसेट्रा, स्टार्स एटसेट्रा, इन सभी को कंटिन्यूस गेज के अंदर लुक आफ्टर दी ओके न्यू स्टार्स, न्यू प्लैनेट्स। ओके डीप स्पेस रिसर्च के लिए दोनों ही मिशंस को लॉन्च किया गया था। माइनर डिफरेंसेस है दोनों के अंदर इन टर्म्स ऑफ द पेलोड एटसेट्रा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद आदित्य L1 बेसिकली इसरो ने लॉन्च किया था, डेडिकेटेड कि भाई सन के एटमोस्फेयर को स्टडी करना, सन की कोरोना फोटोस्फीयर एटसेट्रा, इन सभी को स्टडी करना इसरो ने लॉन्च किया था। मेन फाइंडिंग्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सन की, सन का क्या इन्फ्लुएंस है अर्थ के ऊपर, सोलर विंड्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं अर्थ के एटमोस्फेयर के साथ, कैसे मैग्नेटोस्फीयर उसको इंपैक्ट करता है सोलर विंड्स को, ये सारे पॉइंट्स, हैबिटेबिलिटी, क्लाइमेट एटसेट्रा को कैसे इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक विंड्स, ये आपके आदित्य L1 मिशन की मेन फाइंडिंग्स है बेसिकली, राइट। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं जी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लेकिन हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से मेंस में क्या आ सकता है उसको कोरिलेट करेंगे यहाँ पे, बट फटाक से रिवाइज करा देता हूँ। 3 पार्ट्स, क्रस्ट, कोर, मेंटल एंड द कोर। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल कोर और आउटर कोर। ओके इंटरनल कोर इज द डीपेस्ट वन, राइट। द ओके अगर आप ऊपर से देखेंगे, सतह से देखेंगे तो सबसे ऊपर है लिथोस्फीयर, ओके अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर। उसके बाद है एस्थेनोस्फीयर अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर, मेंटल 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक है। अर्थ का आप यहाँ पे रेडियस देखेंगे दैट इज 6375 किलोमीटर। आउटर कोर 2200 किलोमीटर पे और 1200 किलोमीटर पे आपका इनर कोर है, राइट। इनर कोर सॉलिड है आपका, आउटर कोर सेमी सॉलिड है, ओके फ्लूइड है बेसिकली। मेंटल जो है आपका सॉलिड लेयर है, एज यू ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द डीपर मेंटल सॉलिड होता चला जाएगा। एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड है, लिथोस्फीयर अगेन सॉलिड, रिजिड आउटर क्रस्ट है बेसिकली, ओके लिथोस्फीयर। इसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो मैं फटाक से आपको फर्दर, ये भी प्रीलिम्स का ही पॉइंट है, बट एक बार आप जान लो यहाँ पर कि जो डिसकॉन्टिन्यूटीज होती है, क्योंकि जब आप ये देखेंगे कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है बेसिकली डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। उन मेथड्स को डिटरमाइन बेसिकली समझने के लिए प्रॉपर्ली एक बार ये इंटरनल स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ब्रीफ में आपको पता, बट फर्दर रिवाइज कि जो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को भी, जो क्रस्ट है सबसे ऊपर, ओके लिथोस्फीयर का जो पार्ट है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है, और डिस्कॉन्टिन्यूटीज को डेंसिटी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई जहां से कंटिन्यूसली फर्दर डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वहां पे हम एक डिस्कॉन्टिन्यू बना देते हैं, डिस्कॉन्टिन्यूटी उसको मार्क कर देते हैं कि भाई यहाँ से बहुत शार्पली या रैपिडली आपकी डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो सबसे ऊपर जो डिस्कॉन्टिन्यूटी दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद जो है दैट इज मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, और जो ये डिस्कॉन्टिन्यूटी मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी
इट इज बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल, क्रस्ट एंड द अपर मेंटल के बीच में मोर डिस्कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद रिपीटी जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है दैट इज बिटवीन मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगेन डेंसिटी बेसिस, अपर मेंटल लोअर मेंटल। गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी है इज बिटवीन द मेंटल एंड द आउटर कोर, and the Lehman discontinuity is between the inner core and the outer core. So that is the Lehman discontinuity, Gutenberg, Ripetti, Maverick and the Conrad discontinuity। ब्रीफ में याद कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल सोर्स स्ट्रक्चर को अर्थ की जानना है। देन वी हैव व्हाट टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या बेसिकली अर्थ के अंदर से वोल्केनो, लावा एक्सेट्रा बाहर आ रहा है, तो आप उसके कंपोजिशन से आपने डिटरमाइन कर लिया कि भाई अर्थ के अंदर का कैसा स्ट्रक्चर होगा volcanic eruption से। as and when the molten magma is thrown out on the surface during the volcanic eruption it becomes available for the laboratory analysis। तो वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डीप ओशन ड्रिलिंग, ओशन ड्रिलिंग कर लो या कॉन्टिनेंटल ड्रिलिंग कर लो, जितना ज्यादा आप डीप ड्रिलिंग, बट इतना डीप ड्रिलिंग फिजिकली आप कर नहीं पाओगे। सो ये इसकी एक लिमिटेशन है। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन टू मेजर प्रोजेक्ट सच एज ओशन ड्रिलिंग एंड द इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, सो दिस इज सेकंड मेथड फॉर द डायरेक्ट सोर्सेज। ओके, सॉरी, द डायरेक्ट सोर्सेज। ओके, इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें, ये डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या जाएगा, फॉर एग्जांपल मीटियोराइट्स। अभी बिकॉज अर्थ एक टाइम पे अर्थ वाज द पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रक्चर जहां से ये ब्रेक हुआ है, तो मीटियोराइट्स में ऑल्सो गिव सम हिंट अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मीटियोराइट। सिमिलरली ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर, ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी चेंजेस डिपेंडिंग ऑन हाउ मास इज स्प्रेड आउट इन द अर्थ। So unevenness is called the gravity anomaly. It helps us understand how mass is distributed in the earth crust. ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, उससे भी आप अर्थ के इंटरनल डायनामिक, बिकॉज अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के अंदर ही बनता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के इनर कोर जो है बेसिकली, और आउटर कोर, इनर कोर के अराउंड रिवॉल्व करता है। आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है, तो लिक्विड आउटर कोर रोटेटिंग अराउंड द सॉलिड इनर कोर विच इज मेड ऑफ आयरन एंड निकल। इसकी वजह से बेसिकली वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेसिकली, राइट, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है जहां पर, वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड से भी आपके इनर आउटर कोर के कंपोजिशन, हाउ दे आर मेड, लिक्विड सॉलिड सेक्टर, ये पता चल जाते हैं। ओके, सिस्मिक एक्टिविटी, देखो सिस्मिक वेव, जो अर्थक्वेक वेव जो सरफेस पे बेसिकली आपको फील होती हैं, लेकिन बनती तो अर्थ के अंदर ही है, तो वो वेव जैसे सरफेस पे ट्रेवल करती है, तो उनके बिहेवियर से भी लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी चंक्ड आउट अबाउट द अर्थ इंटीरियर। ओके, सो ये हमारा मेन क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अभी तक हमने जितनी भी यहाँ पर राम कहानी की है उसके अंदर सबसे मेन पॉइंट ये बनता है, जो डिसकॉन्टिन्यूटी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज, जो भी किया, जो मेन पॉइंट बनता है कि भाई सीस्मिक वेव्स की वजह से, सीस्मिक वेव्स से बेसिकली आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को। देखो पहले सिस्मिक वेव्स के बारे में यहाँ से ब्रॉड पढ़ लेते हैं। दो टाइप के होते हैं, बॉडी वेव्स होते हैं, सरफेस वेव। बॉडी वेव्स कौन सी होती है, जो अर्थ के अंदर फ्लो करते हैं, वो दो टाइप की होती है, पी वेव, एस वेव। सरफेस वेव जो सरफेस पे फ्लो करते हैं उनको बेसिकली लॉन्ग वेव और आर वेव बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे तो हम बेसिकली बॉडी वेव्स जो है, पी वेव्स और एस वेव, उनकी हेल्प से अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को बहुत लार्ज अमाउंट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर लेते हैं पी वेव्स में और एस वेव्स, ताकि आपको पता चल जाए। जो पी वेव्स होते हैं वो कंप्रेशनल वेव्स होते हैं, इस टाइप से ट्रैवल करती हैं, इस टाइप से ट्रैवल करती है। जो एस वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, सॉरी पी वेव्स यहाँ पर होती है कंप्रेशन, जैसे आपकी साउंड होती है, साउंड वेव कंप्रेशनल वेव होती है, पी वेव की तरह होती है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी पानी के अंदर कुछ फेंक देते हैं, तो जो वेव्स बनती है वो एस वेव टाइप की वेव्स बनती है, ट्रांसवर्स वेव बनती है। तो एस वेव ट्रांसवर्स वेव होते हैं, पी वेव्स कंप्रेशन टाइप की वेव्स होती है, साउंड वेव टाइप की वेव्स होती हैं। थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक जान रहे हैं, पी वेव्स होती हैं वो फास्टर होती हैं कंपैरिजन टू दी एस वेव्स। ओके, जो पी वेव्स होती हैं दे मूव बैक एंड फोर्थ, जो मैंने बताया आपको, पी वेव्स बैक एंड फोर्थ मूव करती है, लेकिन जो एस वेव्स अप एंड डाउन मूव करती हैं। मीडियम ऑफ जो पी वेव्स होती है दे कैन ट्रैवल इन ऑल थ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पी वेव्स ऑल थ्री मीडियम्स में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड मीडियम के अंदर एस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली इन द सॉलिड मीडियम। इसीलिए आप देखोगे कि आउटर कोर के अंदर, जो आउटर कोर है, आउटर कोर के अंदर एस वेव्स ट्रैवल ही नहीं करती। तो यहाँ से हमें पता चल जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जब शैडो वेव जोन बनेंगे उस टाइम पे हम आपको ये सब बता देंगे। पेनिट्रेशन की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर पी वेव ट्रैवल कर सकती हैं, तो अर्थ के कोर के अंदर ट्रैवल कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एस वेव आउटर कोर के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिकॉज इट इज लिक्विड। ओके, सो ये थी आपकी बॉडी वेव्स। अच्छा, सरफेस वेव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एल वेव्स एंड दी relay waves होते हैं बेसिकली। These waves moves in the horizontal and side to side motion. Long waves typically cause ground to move horizontally, okay, because ऐसे ट्रैवल करती हैं, सरफेस पे मूव करती हैं। लेट अस से दिस इज अर्थ, तो ये सरफेस पे मूव करती हैं बेसिकली लॉन्ग वेव्स, नॉट इन द बॉडी, जैसे एस वेव्स और टी वेव्स होती हैं।
रेले वेव्स, ओके, इनका रोलिंग मोशन होता है, दे हैव द रोलिंग मोशन, जैसे कि ओशन वेव्स का होता है, राइट। सो सरफेस वेव जनरली हैव लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू द बॉडी वेव्स, ओके। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नेक्स्ट ईयर कोई प्रीलिम्स दे रहा तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट वेव एक पॉइंट बनता है कि जो सरफेस वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज लोअर एज कंपेयर टू द बॉडी वेव्स, एज कंपेयर टू द बॉडी वेव्स। अभी हमारा जो मेन, हम तो प्रीलिम्स के लिए मैराथन सेशंस कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स सॉरी मेंस के लिए मैराथन सेशन। अब मेंस के अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पी वेव्स और एस वेव्स कैसे हेल्प करती हैं अर्थ के इंटीरियर को अंडरस्टैंड करने के अंदर। देखो फटाफट मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो बॉडी, आप इंट्रोडक्शन के अंदर तो पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में ब्रीफली बता देंगे कि पी वेव्स ये होती हैं, एस वेव्स ये होती है, बॉडी वेव्स होती हैं बिकॉज जनरेट होती हैं बेसिकली अर्थ के कोर से, जहाँ पर अर्थ आपका जनरेट होता है वहाँ पे। तो इनके इन हेल्प से हम अर्थ के इंटीरियर को फॉलोइंग वे में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर फटाक से लिखेंगे आप, खटाक से आएंगे खटाक से लिखेंगे, खटाक से आएंगे और फटाक से लिखेंगे, ऐसा करना बेसिकली, ओके। जो पहला पॉइंट है नंबर 1, कर्व पाथ टेल्स अस दैट ऑन एन एवरेज देयर इज एन इंक्रीज इन द डेंसिटी एज यू डीपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी अर्थ के अंदर आप मूव करते हो तो जो पी वेव्स और एस वेव्स होती है दे कीप ऑन मूविंग आउटसाइड, दे कीप ऑन डिफ्लेक्टिंग, दे कीप ऑन डिफ्लेक्टिंग। यानी कि ये हमारे को पहला पॉइंट ये बताता है कि अर्थ के अंदर जैसे आप मूव कर रहे हो तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है जी आपकी। बाय ऑब्जर्विंग हाउ स्पीड ऑफ सिस्मिक वेव चेंजेस साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई 3 मेजर्स। अच्छा, स्पीड से आप तीनों ही पॉइंट्स को डिटरमाइन कर सकते हो। क्रस्ट के अंदर स्पीड कम होगी, एज यू मूव डाउन ना तो आपकी जो स्पीड है दैट वुड इंक्रीज, आपकी स्पीड इंक्रीज क्यों, और उसी से आपको पता चल जाएगा डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें पता पी एस वेव्स सॉलिड मीडियम्स के अंदर फास्टर ट्रैवल करती हैं। सो बाउंसिंग बैक टू द वेव्स आफ्टर हीटिंग द अब्रप्ट बाउंड्री द टू लेयर्स हेल्प डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द डिसकंटिन्यूटीज। अभी फॉर एग्जाम्पल एक डिसकंटिन्यूटी है मोह डिसकंटिन्यूटी, राइट। अब मोह डिसकंटिन्यूटी जैसे स्ट्राइक करेगी उसके बाद भी उसकी स्पीड एकदम फास्ट हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि भाई एक डिसकंटिन्यू यहाँ पर डेंसिटी एकदम फास्ट डिफरेंशिएट, जो डेंसिटी यहाँ से एकदम फास्ट चेंज हो रही है, राइट, एकदम इंक्रीज कर रही है यहाँ से डेंसिटी, मोह डेंसिटी। तो इससे पता चलता है कि आप जैसे जैसे डीप जा रहे हो एक तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक वेव बाहर निकल रही है, तो इससे पता चलता है कि भाई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड की अब फॉर एग्जांपल एस वेव्स है, वो तो लिक्विड के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती, और हमें पता आउटर कोर लिक्विड है, आउटर कोर तो जी लिक्विड है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एस वेव्स इन द कोर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, लिक्विड आउटर कोर। सो पी वेव्स आपकी फॉर एग्जांपल यू सी पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर, पूरे सेक्शन के अंदर 105 डिग्री से यहाँ पे कोई एस वेव डिटेक्ट नहीं हो रही, लेकिन इस सेक्शन के अंदर पी वेव डिटेक्ट हो रही है। आप कोर के अंदर देखो पी वेव्स ट्रेवल कर जा रही है, लेकिन एस जो वेव्स हैं वो बाहर, यहाँ से स्ट्राइक करते ही एस वेव्स यहाँ से अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी, ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, तो एस वेव्स आपकी मैक्सिमम 105 डिग्री तक दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 3-4 डेरिवेशन हम कर सकते हैं यहाँ से, एक तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, और आपकी एस वेव्स विजिबल नहीं हो रही है लिक्विड दैनिक आउटर कोर के अंदर। तो यहाँ से 2900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस समथिंग इज देयर, जहाँ के बाद आपकी एस वेव्स विजिबल नहीं है बट पी वेव्स कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब हुआ कि पी वेव्स लिक्विड के अंदर ट्रेवल कर पा रही बट एस वेव्स ट्रेवल नहीं कर पा रही, तो वहां पर आपका लिक्विड मीडियम है। सो ये पॉइंट है पी वेव्स का शैडो जोन, आप याद रखेंगे। पी वेव्स का जो शैडो जोन है दैट इज फ्रॉम 105 टू 145 एंड 145 टू 105। एस वेव्स का जो शैडो जोन है फ्रॉम 105 डिग्री टू अनदर 105 डिग्री। ओके, सो दिस इज द पॉइंट, बेसिक प्रीलिम्स फैक्ट है, बट मेंस के अंदर भी आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे आप मेथड्स क्या क्या है अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन देने के लिए, हाउ पी एस वेव हेल्प्स इन दैट डेरिवेशन। ओके, सो ये हमारा बेसिकली 18 मिनट का वीडियो है। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जियोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कंटिन्यूसली हम कीप ऑन रिकॉर्ड करते जाएंगे वीडियोस को, और आप इसको देख लीजिएगा, फटाक से आपका पूरा ज्योग्राफी रिवाइज होएगा। इसके अलावा कहीं से ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 के लिए 110-120 नंबर जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माय कमिटमेंट टू यू। थैंक यू सो मच।